1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/x+4। इतना क्लियर है? ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ये आएगा x+1 इंटू कितना आ गया x+2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा x+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब x+2 ये 2x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स विच इज़ x², 1 इंटू एक्स 1x, और ये 2 इंटू एक्स प्लस का 2x प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया इज इक्वल टू 5/x+4। ये है। अब यहाँ पे x प्लस 2x कितना आ गया 3x प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया x², x प्लस 2x कितना आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/x+4। x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 3x इंटू एक्स कितना आ गया 3x², 3x इंटू 4 कितना आ गया 12x, 4 इंटू 4x कितना आ गया 4 इंटू एक्स कितना आ गया 4x प्लस 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, एंड दिस वन इज़ 5x² प्लस 15 प्लस 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5x² माइनस का 3x², 5x² माइनस का 3x² प्लस का 15x, ये 15x हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 4, मतलब 12 प्लस 4 कितना 16, तो ये माइनस का 16x प्लस का 10 और ये माइनस का 16। 0 इज इक्वल टू 2x², 15 माइनस 1 कितना आ गया 15 माइनस 16 कितना आ गया माइनस का x, और ये 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10 माइनस 16, तो ये माइनस का 6, ये आ गया। इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2x² माइनस 6 माइनस एक्स माइनस का 6। अब हम इसको भी कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे में इस तरीके से हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर सम क्या होना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए वो 2 और माइनस का 6 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, विच इज़ 2 इंटू माइनस का 6 विच इज़ माइनस का 12। अब माइनस का 12 लाने के लिए हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, एक नंबर हो सकता है 4, एक नंबर हो सकता है 3। अब हमें ऐसा करना है कि इन दोनों का एडिशन करके माइनस का 1 आए, तो वो कैसे आ सकता है, अगर ये माइनस का 4 रहेगा ये प्लस का 3, दोनों का ऐड करेंगे माइनस का 1 आएगा, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा माइनस का 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x, और ये कितना हो गया माइनस का 6, और ये कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ सकता है और साथ में x कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, इधर से बचेगा x, इधर से 2 चला गया, x चला गया, तो ये माइनस का 2 बचेगा, इधर कितना था 3, x यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस का 2 x माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस का 2। अब इधर से कितना आएगा 2x आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन बचा सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। अब अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 3/2, ये आएगा। अब x आ रहा है 2 और माइनस का 3/2, तो यही दोनों क्या हो गए हमारे रूट्स हो गए। ये पार्ट क्लियर है? तो ये दोनों हमारे रूट्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 64 के सेकंड पार्ट में। इसमें क्या दिया गया है 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। तो यहाँ पे 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना आएगा। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें
तो ये आ जाएगा x प्लस वन इंटू 5x+1 विच इज़ x+1 इंटू 5x+1। और यहाँ पर 5x+1 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x+1 ऊपर। इधर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 3x+1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 इंटू 5x+1 पहले आ चुका है इज इक्वल टू 5/x+4। अब 5x+1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। x इंटू 5x 5x², 1 इंटू 5x 5x, 1 इंटू x कितना आ गया प्लस का x, 1 इंटू 1 कितना आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/x+4। 5x प्लस 3x कितना आ गया 8x, प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब देखिए इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8x+4 इंटू कितना आ गया x+4 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x² प्लस 6x प्लस 1। यहाँ से आएगा 8x इंटू एक्स 8x² प्लस 4 इंटू एक्स 4x, यहाँ पर 4 इंटू 8 कितना आ गया 32 इंटू एक्स, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। अब 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 प्लस 5 इंटू 6 कितना आ गया 30 प्लस 5 इंटू 1 कितना आ गया 5। अब देखिए इसमें ऐसा मत सोचना है कि हम पहले 4 कॉमन ले लेते फिर उसके बाद कर लेते, बात तो सेम ही पड़ती, आखिरी में तो 4 मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, इसलिए मैंने 4 कॉमन ले लिया इसमें। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 8x² प्लस ये कितना आ गया 36x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 25x² प्लस 30x प्लस 5। इस पूरे पोर्शन को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0, 25x² प्लस 30x प्लस 5x प्लस 5x नहीं सिर्फ 5 माइनस का 8x² माइनस का 36x माइनस का 16, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x² 17x², 30 माइनस 36 कितना होगा माइनस का 6x और ये कितना आ गया 5 माइनस 16 विच इज़ माइनस का 11। अब ये आ गया हमारे पास 17x² माइनस का 6x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। किस वे में स्प्लिट करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जिनका सम माइनस का 6 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट 17 और माइनस का 11 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लेते हैं, 17 और 11 इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको सेपरेट करके देख लेते हैं, तो ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास 17 और 11 प्रेजेंट है पहले से, इसी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में ही दे रखा है। अब इसमें ये देखना है कि अगर सम -6 लाना है तो हमें 17 को माइनस का लेना पड़ेगा और इसको प्लस का लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है। जैसे -17 प्लस 11 अगर हम करके देखेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा जो प्रोडक्ट हमसे पूछा गया था। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 17 और ये प्लस का 11x, ये आ गया माइनस का 11 और ये कितना आ गया 17x²। इसमें से 17x कॉमन आ जाएगा, तो 17x कॉमन आ गया तो इधर बचा कितना x, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। इधर से 11 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा x, 11 इधर चला गया तो माइनस का 1 बचा इज इक्वल टू 0। x-1 दोनों में कॉमन आ गया तो बचेगा क्या x-1 और इधर से बचेगा 17x और इधर क्या आएगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू आ जाती है 1। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 17x इज इक्वल टू माइनस का 11, सो x इज इक्वल टू माइनस का 11/17। तो एक ये रूट आ गया और एक ये रूट आ गया, ये दोनों हमारे रूट्स थे।